स्वागत है। नमस्ते। आज मैं आई हूँ जयपुर राजस्थान के आमेर के किले में, जो कि यहाँ के एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर आमेर में है। इस किले में, इस फोर्ट में मैं कैसे पहुँची, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और इसके आसपास कौन सी अच्छी खूबसूरत जगह हैं, मैं आपको सब बताऊँगी। आप इसी तरह बने रहिए मेरे वीडियो। चलिए। आमेर का किला भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर एक नगर आमेर में स्थित है। आमेर शहर करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह किला जयपुर दिल्ली हाईवे के पास है। मैंने अपना सफ़र शुरू किया यहाँ के एक प्राइम लोकेशन सिंधी कैंप से, क्योंकि यहाँ बस डिपो, मेट्रो स्टेशन के साथ साथ होटल्स भी है। आप यहाँ आसानी से रुक सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कैब्स और साइट सीन के लिए बसेस भी यहाँ अवेलेबल है। लगभग हर जगह के लिए आपको यहाँ से आसानी से कन्वेंस मिल जाता है, इसीलिए एक तरह से ये जयपुर का कनेक्टिविटी हब है। आमेर जाते वक्त मुझे रास्ते में दिखाई देते हैं हवा महल, जल महल और खूबसूरत लाल पत्थरों से बने ये मार्केट्स, जो आज भी राजस्थान के राजपूताना कल्चर की छाप छोड़ते हैं। मार्केट्स और ट्रैफिक से गुजरते हुए करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं पहुंचती हूं अरावली के इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर, जहां से शुरू होता है आमेर। और थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाती हूं आमेर के किले के ठीक सामने। मेन गेट से आमेर के किले का ये खूबसूरत लैंडस्केप व्यू सचमुच किताबों में देखे उन चित्रों जैसा लगता है, जिन्हें मैं बचपन से देखती आई हूँ, जो आज यकीनन ठीक मेरे सामने है। बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैंने एंट्री करके किले की चढ़ाई शुरू कर। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मुझे दिखाई देती है ये खूबसूरत माउंटा झील और राजस्थानी लिबास में अपनी कला का प्रदर्शन करते ये लोग। आमेर और आमेर के किले को कछवाहा डायनेस्टी के राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था और बाद में राजा जय सिंह प्रथम ने। राजा मान सिंह का जन्म 1550 में आमेर में हुआ था। इन्हें मिर्ज़ा राजा मान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इन्हें मुग़ल राजा अकबर ने उनके पिता की मृत्यु के बाद दिया था। कहते हैं कि राजा मान सिंह अकबर की सेना के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद सेनापति थे और शायद इसीलिए वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इस महल में भीतर आने के लिए कई सारे दरवाजे और सैकड़ों सीढ़ियां हैं और इन सभी को पार करके मैं पहुंचती हूं किले के इस खूबसूरत हिस्से में, जिसे जलेब चौक कहते हैं, जो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। इस महल में शिला देवी का मंदिर भी है, जो राजा मान सिंह को जैसोर के राजा को हराने के लिए तोहफे में मिली थी। एंट्री टिकट लेकर लायंस गेट से दाखिल होते हुए मुझे ठीक सामने दिखाई देता है दीवाने आम, जहां हर आम इंसान राजा से मिल सकता था। यहाँ से जलेब चौक और अरावली माउंटेन रेंजेस का ये नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। इस महल में राजपूताना ही नहीं बल्कि मुगल आर्किटेक्चर की भी झलक है। इस महल का ज़्यादातर हिस्सा रेड सैंडस्टोन यानी लाल पत्थर और मार्बल यानी संगमरमर से बनाया गया है। दीवाने आम के खंभों और दरवाज़ों पर की गई नक्काशी और कारीगरी यकीनन आपका मन मोह लेगी। हमाम यानी बाथरूम्स। उस ज़माने में कई तरह के साइजेस और डिज़ाइंस के बाथरूम्स हुआ करते थे।
बाथरूम्स के आसपास मालिश करवाने और कपड़े बदलने के लिए काफ़ी खुली जगह हुआ करते थे। बाथरूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, इसीलिए इस तरह पत्थर की बारीक जालीदार खिड़कियां लगाई जाती थी। उस जमाने में भी बाथ टब्स में नहाने का काफ़ी चलन था और इसीलिए कई बाथरूम्स में ऐसे बाथ टब्स भी हुआ करते थे। दीवाने खास, दीवाने आम की तरह ये भी एक दरबार हुआ करता था, लेकिन यहाँ राजा अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। दीवाने खास को राजा मानसिंह के बड़पोते यानी ग्रेट ग्रैंडसन मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने बनवाया था, जिन्हें शाहजहां द्वारा मिर्ज़ा की उपाधि दी गई थी। दीवाने खास का सबसे खूबसूरत हिस्सा है शीश महल, जिसे मार्बल पर मिरर वर्क करके बनाया गया है। कहते हैं कि यदि शीश महल में एक मोमबत्ती जला दी जाए तो पूरा शीश महल जगमगा उठता है। कभी सोचा है उस ज़माने में शौचालय यानी टॉयलेट्स कैसे हुआ करते थे? आइए देखते हैं। उस ज़माने में आजकल की तरह छोटे छोटे नहीं, बल्कि बड़े बड़े कमरों जितने टॉयलेट्स हुआ करते थे। टॉयलेट्स के आसपास खूब सारी खुली जगह व टहलने के लिए खुले बारामदे हुआ करते थे। रोशनी और हवा के लिए जालीदार पत्थर की खिड़कियां हुआ करती थी। और कुछ इस तरह हुआ करती थी टॉयलेट सीट्स। इन टॉयलेट सीट्स के पास गर्म और ठंडे पानी की अरेंजमेंट्स भी हुआ करती थी। इस महल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 99 टॉयलेट सीट्स हैं। कहते हैं कि राजा मानसिंह की 12 रानियां थीं और हर रानी का अलग कमरा हुआ करता था। हर कमरे की सीढ़ियां ऊपर राजा मानसिंह के कमरे में खुलती थीं, लेकिन ना तो रानियों को राजा के कमरे में जाने की इजाज़त थी, ना ही एक दूसरे के कमरे में। इसीलिए जब भी रानियों को एक दूसरे से मिलना होता तो वे इस 12 दरी में मिला करती, ताकि राजा भी उन्हें देख सके। शीश महल के ठीक सामने है ये छोटा सा मुगल शैली से बना बगीचा, जिसे 4 बाग कहते हैं, और इसके ठीक बगल में है राजा का सुख मंदिर, जहां गर्मियों के दिनों में हवा को आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा करने के यंत्र लगाए जाते थे, जो आजकल के एसी की तरह काम करते हैं। राजा यहां गर्मियों के दिनों में आराम फरमाते थे। महल के पिछले हिस्से से दिखाई देता है जयगढ़ का किला, जिसे मिर्ज़ा राजा जयसिंह प्रथम ने आमेर महल की सुरक्षा हेतु बनवाया था।
कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण जयसिंह के किले में है, जिसका आज तक किसी भी युद्ध में उपयोग नहीं हुआ। आमेर के किले की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मुझे पुराने किलों और महलों में रुचि है, इसीलिए मेरा मन तो यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी नहीं है। आमेर के किले को पूरी तरह से देखने के लिए आपको 4 से 5 घंटों का समय चाहिए। आमेर का किला सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इसके अलावा शाम 7 और रात 8 बजे यहाँ लाइट शोज़ भी होते हैं। आपको बता दूं कि आमेर का किला यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। आमेर आने जाने के रास्ते में पड़ता है जल महल, जिसे राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, जिन्हें महाराजा सवाई जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है और जो कछवाहा डायनेस्टी के 29वें रूलर थे। इन्हें सवाई का खिताब मुगल शासक औरंगजेब द्वारा दिया गया था। इन्हीं के नाम से जयपुर शहर का नाम पड़ा, जिसे बाद में राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो ये है जल महल जो कि जयपुर राजस्थान में है। एंड आमेर के किले से आते वक्त या जाते वक्त ये रास्ते में पड़ता है, तो जैसे आपकी सहूलियत हो आप यहाँ आ सकते हैं। ये ऑन द वे है टू आमेर का किला। बहुत खूबसूरत जगह है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, तो बस यहीं से, यानी इस वक्त मैं फुटपाथ पर खड़ी हूँ, यहीं पर खड़े होकर आप इसका मजा ले सकते हैं। यूँ तो जयपुर किसी भी मौसम में आया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सितंबर से नवंबर और फरवरी मार्च यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर आप प्राइवेट कैब्स या फिर साइट सीन के लिए बसेस ना लेना चाहें तो JCTSL यानी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की 1 या फिर 2 नंबर की बसेस से आमेर और जल महल का सफ़र मात्र 100 रुपये के अंदर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक और ब्यूटी अराउंड।